हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बहादुर सिंह चौधरी। तो बेटा, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कोशिका के बारे में, जो हमारे चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या बेटा, कि जीवन की मौलिक इकाइयाँ क्या हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे जो हमारी जीवन की मौलिक इकाई है वो कोशिका है। और कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी संरचना क्या होती है, इसकी खोज किसने की और कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती, और ये कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जहाँ तक बेटा मैंने कल आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि बेटा कोशिका की संरचना जैसे हमारी एक ऑनियन होती है, प्याज होती है ना, प्याज की परत को हटाते जाते हैं, फिर एक से एक नई परत आती जाती है। तो इसी प्रकार बेटा हमारे शरीर में भी कोशिकाएं इसी प्रकार व्यवस्थित हैं। ठीक है ना बेटा। आगे मैं बताऊँ आपको कि जो कोशिका होती है, इसका जो आकार है वो बहुत सूक्ष्म होता है। इसके आकार को हम माइक्रोमीटर में मापते हैं, और जब माइक्रोमीटर में मापते हैं, इसका आकार वैज्ञानिकों के द्वारा 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के मध्य बताया गया है। और इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की गई थी। यहाँ तक बेटा मैंने कल आपको बता दिया था। ये जो कोशिका की खोज की गई थी, यह एक मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। जब मृत कोशिका की खोज हो चुकी थी, अब बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो बताते बेटा, जीवित कोशिका की खोज वैज्ञानिक ल्यूमेनहॉफ ने की। और जब कोशिका की खोज हो चुकी थी, तो बात करते हैं बेटा केंद्र की खोज। आखिरकार केंद्र की खोज किसने की? तो ध्यान रखना, केंद्र की खोज की गई थी वह वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। तो कल मैंने आपको चित्र बनाया था कि जंतु कोशिका क्या होती है और पादप कोशिका क्या होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक अभिन्न अंग होता है, उसका नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वह पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का शक्ति गृह मैंने कल आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह उसका जो आकार है वह जूते की जो निचली परत होती है कुछ इस प्रकार का निर्धारित किया गया है। इसको आगे बढ़ते हुए मैंने कल आपको बताया था कोशिका दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे मैं बात करूं, हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं होती हैं दो प्रकार की, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं आता, इसी को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं। जबकि एक होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ये जो होती है उनको हम यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखते हैं। हमें जो पाई जाती है वो लाखों अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सभी क्या होती हैं? यूकैरियोटिक होती है बेटा। क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कोशिका क्या बेटा, कोशिका का आकार। तो कोशिका का जो आकार होता है वह कैसा होता है बेटा? विभिन्न प्रकार का होता है। गोलाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम कोशिका के आकार की बात करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि जीवाणु जो होता है वह है कोशिका विहीन है बेटा, उसमें कोई कोशिका पाई जाती है। कोशिका विहीन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम मात्रा में एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? एक कोशिका। जबकि विषाणु में कोई कोशिका नहीं पाई जाती। विषाणु डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। और डीएनए मैंने बताया था कि ये हमारे जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण होते हैं, डीएनए आरएनए
और डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार देखा जाए तो हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और सूक्ष्मदर्शी जब देखेंगे तो इसका जो आकार है वो माइक्रोमीटर में मापा गया है। जिसमें बेटा माइक्रोमीटर में, और जो इसका आकार है वो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के मध्य मापा गया है। यह कोशिका विभिन्न आकारों पाई जाती है। कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिका द्रव पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा भी कहते हैं। तो बात करते हैं कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो मैं अब आपको कोशिका के अभिन्न जो अंग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें जो पहला आता है वो कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली या हम कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी बेटा? प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। बेटा जंतु कोशिका में ये कोशिका झिल्ली बनी होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके लिए कि जो कोशिका झिल्ली है ये दोनों पाई जाती है। ये कॉमन है किस किस में बेटा? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। लेकिन बात करते हैं कि जो जंतु कोशिका में जो पादप कोशिका होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि हम बात करते हैं किसकी बेटा? पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका में जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और आप जानते हो कि सेल्यूलोज होता है वो एक प्रकार का फाइबर, रेशे होते हैं। जैसे हम आम खाते हैं और आम खाते टाइम उसमें जगह जगह रेशे धागे नुमा संरचना आती है, आप उनको अलग करते हो तो वही क्या बेटा? रेशे, उसे सेल्यूलोज कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में, विभिन्न प्रकार के फलों में क्या पाए जाते हैं? सेल्यूलोज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पादप कोशिका का एक अभिन्न अंग है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। आगे बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। इसकी बेटा कोशिका भित्ति। पहला जो पॉइंट हो गया हमारा कोशिका झिल्ली हो गया, दूसरा जो पॉइंट है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बेटा ये सबसे अभिन्न अंग है किसका? कोशिका का। तो यही अंग मालूम करता है कि जंतु कोशिका क्या होती है और पादप कोशिका क्या होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह भी एक सबसे बड़ा बेटा अहम कह सकते हैं कि ये अभिन्न अंग है। ठीक है बेटा, कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति है ये बेटा जो कोशिका झिल्ली के इर्द गिर्द पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति और केंद्र के मध्य पाई जाती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और बेटा कह सकते हैं हम केंद्र के मध्य पाई जाती है। जैसे मैं न्यूक्लियर कराया था ना कि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारा पर होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है?
बीचों बीच सेंटर पॉइंट में होता है। ये किसमें होता है? जंतु कोशिका में। जबकि पादप कोशिका में कहाँ होता है? हम कह सकते हैं केंद्रक कहाँ पे होता है बेटा? किनारों पर पाया जाता है। और किनारों से लेकर और जो केंद्रक के जो बीच की जो दूरी है, हम उसके मध्य एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, जो कोशिका भित्ति के इर्द गिर्द होती है। जब किसी पादप कोशिका में परागण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव संकुचन कहते हैं। ठीक है बेटा। एक विधि होती है परासरण और एक होती है बेटा विसरण। मैं आपको बताऊं कि जो परासरण विधि होती है उसमें क्या होते हैं बेटा कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वे कम सांद्रता से लेकर अधिक सांद्रता की ओर गमन करते रहते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति में ही काम होता है। ये जो कोशिका झिल्ली के मध्य जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं वो पानी का आवागमन कैसे करते हैं? कम सांद्रता से अधिक की ओर। जो पानी नीचे भरा होता है, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो कोशिका भित्ति के माध्यम से उसको सिंचती हैं और कहाँ तक बेटा? टहनियों तक पानी पहुंचाती हैं, प्रत्येक पत्ती तक पानी पहुंचाती हैं। और जब टहनियां पत्तियां होती हैं पानी को शोषण करती हैं तो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी होती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। और आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण जो विधि होती है उसमें क्या होता है? पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद क्या बनाते हैं बेटा? गैस बनाते हैं, O2। क्या? O2। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 की मात्रा के साथ बेटा और जल के साथ, किसके बेटा? जल के साथ CO2 का हम लोग छोड़ते हैं और पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा। ये क्या छोड़ते हैं पेड़ पौधे? ये क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तब ये क्या करेंगे? एक विधि होती है क्लोरोफिल। क्या बेटा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और बेटा सूर्य की उपस्थिति में, किसकी बेटा? सूरज की उपस्थिति में। तो सूर्य की उपस्थिति में जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद जो पेड़ पौधे बनाते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। सूत्र होता है C6H12O6। इसे ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। इसे ग्लूकोज कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का एक घटक है। वो भी कौन सा बेटा? मोनो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को भी 3 भागों में बांटा गया है। मोनो कार्बोहाइड्रेट, डाई कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या पॉली कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। प्लस जल बनता है। क्या बनता है बेटा? जल O2 बनती है बेटा। क्या बनती है? O2, जिसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं बेटा। ये जो O2 बन रही है ये पेड़ पौधे बना रहे हैं और पेड़ पौधे बनाने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक आपको मैंने बताया कि ये सब क्रिया जो होती है पादप कोशिकाओं में होती है। और जो पादप कोशिकाएं किसके माध्यम से करती है? कोशिका भित्ति के माध्यम से सब क्रिया को करती हैं। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको 2 पॉइंट कराए। कोशिका झिल्ली जो दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और इसी के माध्यम से क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये जो क्रिया होती है ये जल और CO2 के दोनों के मिश्रण से। और क्लोरोफिल, यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा है क्लोरोफिल, आपको मैं बता दूं क्लोरोफिल के कारण ही जो हमारे पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो ध्यान रखना क्लोरोफिल के कारण ही हमारे जो पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। यहाँ तक मैंने आपको करा दी बेटा। अगला जो मैं आपको पॉइंट कराने वाला हूँ वो है केंद्रक। क्या बेटा? केंद्रक। ये किसके पॉइंट चल रहे बेटा? कोशिका के। हम इसको कह सकते हैं कि ये कोशिका के बेटा अंग हैं जिनमें कोशिका में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक की। तो मैंने बताया था अभी आपको कि जो न्यूक्लियर होता है, केंद्रक होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसके बिना कोशिका का बनना भी असंभव है। और ये दोनों पाया जाता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारे पर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो बीचों बीच केंद्रक में पाया जाता है। और ये केंद्रक उसमें निर्धारित किया जाता है। इसकी खोज
वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। यहाँ तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ और एक बार फिर मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अगला पॉइंट है बेटा अपना कोश का द्रव। मैं आपको बता चुका हूं कि जो कोश का द्रव होता है वो एक जल जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप प्याज को उनकी परतों को अलग करोगे प्याज से, तो जब प्याज को उनकी परतों से उसकी परतों से अलग करोगे तो उसमें कुछ ऐसे करोगे ना तो चिकना पदार्थ मिलेगा। ऐसा ही हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के मध्य एक द्रव पाया जाता है, आप उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ये भी चिपचिपा पदार्थ होता है बेटा। कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। और इसी कोशिका द्रव में बात करूं केंद्र की, तो कोशिका द्रव यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अत्यधिक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाम मात्र के लिए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, हम कह सकते हैं। कौन बेटा आपका गोल्जी का है। गोल्जी का है या उपकरण, जो गोल्जी काय होता है यह भी दोनों में पाया जाता है, जंतु कोश का और पादप कोश का, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। गोल्जी काय को हम जंतु कोश में गोल्जी काय कहते हैं, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी काय को अटिस्टा के नाम से जाना जाता है। और गोल्जी काय का कार्य दोनों में समान है। इसकी संरचना कुछ प्लेटनुमा होती है। कैसी है? प्लेटनुमा। इस प्रकार उसकी संरचना होती है गोल्जी काय की। और जो गोल्जी काय होता है यह कोशिका का मंत्री कहते हैं कि कोशिका हमारे शरीर में जो कोशिका का मंत्री होता है वो गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय कोशिका के प्रत्येक कार्य को करता है, चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, इसलिए हम गोल्जी काय को कोशिका का मंत्री कहते हैं। आगे बात करते हैं इसी में यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने जो कराया है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, वैसी कोशिका भित्ति से आप क्रिया होती है जो मैं आपको लिख रहा हूँ। एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। फिर आपको मैंने कराया कोशिका द्रव, फिर कराया मैंने आपको गोल्जी काय। इसके बाद मेरे जो टॉपिक रह गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइसोसोम और बेटा अंतः केंद्र जालिका। तो आप इन चीजों को बेटा मैं कल बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो मेरे को बताना। थैंक यू।